नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या में कथित रूप से उसकी पत्नी शामिल थी। उसके भाड़े के हत्यारे बुलाए थे। मेघालय के पुलिस महानिदेशक आई नौग्रांग ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि सोनम के पिता ने अपनी बेटी के बेगुनाह होने का दावा किया है। डीजीपी ने बताया कि राजा की पत्नी सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जबकि रात भर की छापेमारी के बाद 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश राज कुशवाहा ने रची थी। राजा रघुवंशी की शादी पिछले महीने सोनम से हुई थी और उसका शव 2 जून को मिला था। रिपोर्ट के अनुसार राजा रघुवंशी की कथित हत्या के बाद राज कुशवाहा सोनम को मेघालय से लेकर फरार हो गया था। राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर का परिवार 11 मई को हुई शादी और फिर नया जोड़ा निकल गया हनीमून पर। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम की, जहां मेघालय में हनीमून मनाते हुए दोनों का फोन बंद हो जाता है और दोनों लापता हो जाते हैं। फिर मिलती है राजा की लाश और सोनम हो जाती है लापता। परेशान परिवार वाले पुलिस को देते हैं सूचना। फिर मेघालय पुलिस शुरू करती है अपना अभियान लापता सोनम को ढूंढने के लिए, पर कई दिनों बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। मेघालय पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन और तेज कर देती है। सबसे बड़ा खुलासा होता है होटल के सीसीटीवी फुटेज से, जिसने केस को नया मोड़ दे दिया। बता दें कि 22 मई हत्या से ठीक पहले का दिन। वीडियो में साफ देखा जा सकता है राजा और सोनम होटल से बाहर निकलते हैं बाइक पर घूमने के लिए, लेकिन सोनम लगातार अपने मोबाइल पर चैट कर रही होती है। शक है कि उसी समय सुपारी किलर्स को वो लाइव लोकेशन भेज रही थी। उस दिन दोनों लापता हो जाते हैं और 2 जून को जंगल में राजा की लाश मिलती है। इस सीसीटीवी फुटेज ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या पूरा हनीमून पहले से ही प्लान किया गया था? क्या सोनम ने पहले से ही तय कर लिया था कि कब, कहां और कैसे राजा को मौत के हवाले करना है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम होटल से निकलते वक्त बार बार फोन चेक करती हुई दिखाई दी, चैटिंग में बिजी रही। दूसरी ओर कई दिन बीत जाने के बाद आज सबसे पहले मेघालय के सीएम ने ट्वीट करके बताया कि 7 दिन की मशक्कत के बाद मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक महिला ने भी सरेंडर किया है। इसके बाद मेघालय डीजीपी ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम का हाथ है, उसी ने हत्या करवाई है। इसके बाद आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, जब सोनम ने आज सुबह गाजीपुर के एक ढाबे से अपने घर वालों को फोन कर दिया और बताया कि वो यहाँ है। सोनम के भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वहीं इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने सोनम का सबसे पहले मेडिकल करवाया। उसमें पता चला कि सोनम के शरीर पे कहीं भी चोट का एक भी निशान नहीं है, यानी कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। फिलहाल सोनम गाजीपुर पुलिस की हिरासत में है। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री अभी बहुत उलझी हुई है। दोनों के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, जहां सोनम के पिता ने जांच की मांग करते हुए मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। सोनम के पिता ने कहा कि 5 बजे सोनम ने ढाबे वाले का मोबाइल लेकर गोविंद यानी कि उसके भाई को कॉल किया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ढाबे पर गई तो सोनम को लेकर आई। सोनम के पिता ने उसे निर्दोष बताया और मेघालय पुलिस को बेटी के फंसाने का आरोप लगा दिया और ये भी कहा कि केस में सीबीआई जांच हो। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। बता दें कि 3 लोगों के साथ मिलकर सोनम पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि बेटी मिलने से राहत में है, मगर दर्द कम नहीं हुआ है। लड़का चला गया है। हम जानना चाहते हैं हत्या के पीछे का कारण क्या था और इसके पीछे कौन है। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम के मिलने पर राजा रघुवंशी की मां ने कहा, हम उस पर कभी शक नहीं हुआ। अगर उसने घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए।
वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, मुझे उन 3-4 लोगों के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक मुझे उनके नाम नहीं पता चले। राज कुशवाहा का नाम सामने आया, इसका मतलब हत्या में सोनम का हाथ हो सकता है। राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो वहीं पे मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं माने राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। खैर, हर दिन इस केस में नया राज, कई परतें खुल रही हैं। इस परफेक्ट कपल की कहानी अब बन चुकी है एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री।